ओम श्री गुरु शक्ति नमः। सभी को प्रणाम। दोस्तों, आइए आज हम बात करते हैं कि गायत्री का प्रभाव क्या होता है और यह किस तरह से हमारे जीवन में कार्य करता है। हम लोग अक्सर सुनते रहते हैं कि गायत्री मंत्र करने से जीवन में तरह तरह के बदलाव आते रहते हैं। ये कैसे होता है? ये होता है, ये बात सही है, लेकिन ये कैसे होता है हमारे मन में ये कई सवाल आते रहते हैं। तो आइए आज हम आपको एक कहानी के माध्यम से इसको समझाते हैं कि ये किस प्रकार से इसका प्रभाव होता है। तो दोस्तों, कहानी इस प्रकार से है। एक बार अकबर और बीरबल यमुना नदी के किनारे ठंडी हवा का मजा लेते हुए घूम रहे थे। वहीं से एक ब्राह्मण देवता भीख मांगते हुए आ रहे थे। ब्राह्मण देवता को देखकर अकबर के मन में एक व्यंग आया और उन्होंने बीरबल से कहा कि ओ, ये हैं आपके ब्राह्मण जिन्हें ब्रह्म देवता के रूप में जाना जाता है और जो इस तरह से भीख मांगते फिरते हैं। तो बीरबल ने उस समय उनसे कुछ नहीं कहा और वो चुप रहे। लेकिन जब अकबर किले में लौट गया तब अकबर के मन में वो विचार घूम रहे थे। तो वो वापस उसी जगह पे आया जहाँ पर वह ब्राह्मण देवता भिक्षा मांग रहे थे। तब बीरबल ने उन ब्राह्मण देवता से बात की और पूछा कि आप भिक्षा क्यों मांग रहे हो, ऐसा क्या कारण है कि आपको भिक्षा मांगनी पड़ रही है। तब उस ब्राह्मण देवता ने उसको जवाब दिया कि मेरे पास अब कोई काम नहीं है और मेरे पास जो था वो मैं सब कुछ खो चुका हूँ। मेरे पास कोई भूमि या कोई ऐसा साधन भी नहीं है जिससे मैं पैसे कमा सकूँ और मेरे पास कुछ नहीं, इसीलिए मैं भिक्षा मांगकर अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए मजबूर हूँ। तब बीरबल ने जब पूरी बात सुनी तब बीरबल ने उस ब्राह्मण देवता से पूछा कि तुम पूरे दिन में कितना पैसा कमा लेते हो। तब उस ब्राह्मण देवता ने बीरबल को उत्तर दिया कि मैं पूरे दिन में भिक्षा मांगकर 6 से 8 अशर्फियाँ कमा लेता हूँ बस। तब बीरबल ने कहा कि अगर आप ये भिक्षा मांगना बंद कर दो तो मैं आपको। ब्राह्मण ने सहज इस काम को स्वीकार कर लिया। अगले दिन से वह ब्राह्मण एक अलग ही व्यक्ति था। वह उसी स्थान पर बैठा, लेकिन किसी से भी उसने भिक्षा की याचना नहीं की। वह दिन और दिनों से अलग था, क्योंकि पूरे दिन ब्राह्मण ने भिखारी के रूप में कोई भी अपमान की भावना नहीं झेली और गायत्री जप के असर से उसका मन प्रफुल्लित रहा। उस शाम को वह प्रसन्नचित्त हो 10 अशर्फियाँ लेकर अपने परिवार में लौटा। दिन बीते तो बीरबल ने उसके जप की माला संख्या और अशर्फियों की संख्या दोनों बढ़ा दी। अब थोड़ा थोड़ा करके ब्राह्मण को गायत्री मंत्र के इस जाप में आनंद आना शुरू हो गया। उसके दिल को गायत्री मंत्र की शक्तियाँ दीन दुनिया के प्रभाव से दूर ले जा रही थी। अब उसे जल्दी से घर लौटने अथवा अन्य इच्छा के लिए अब वह चिंतित नहीं था। भूख प्यास आदि इत्यादि शारीरिक व्याधाएं अब उसे पहले की तरह नहीं सताती थी। धीरे धीरे गायत्री मंत्र की शक्तिशाली सतत जप के कारण उसके चेहरे पर तेज झलकने लगा। उसका तेज इतना प्रबल हो गया कि आने जाने वाले लोगों का ध्यान सहज ही उस ब्राह्मण की ओर आकर्षित होने लगा। वहां अधिक से अधिक लोग ब्राह्मण के दर्शन मात्र की इच्छा से आने लगे और स्वतः ही वहां पे मिठाई, फल, पैसे, कपड़े आदि की भेंट चढ़ाने लगे। अभी एक समय था जब वो 6 से 8 अशर्फियाँ कमाने के लिए वो ब्राह्मण सारा दिन अपमानित जीवन जीता था। आज उसे ना तो अपमान झेलने की जरूरत थी और ना ही बीरबल से प्राप्त होने वाली अशर्फियों की याद थी और ना ही श्रद्धापूर्वक चढ़ाई गई वस्तुओं का कोई आकर्षण रहा। अब वो मन और आत्मा से सारा दिन गायत्री जप में समाहित हो चुका था। जल्दी ये खबर कि वहाँ एक महान योगी संत का आगमन हुआ है सारे शहर में प्रसिद्ध हो गए, परंतु उस ब्राह्मण को इस प्रसिद्धि का कुछ भी पता नहीं था। जो लोग दर्शन के लिए आते थे उन्होंने ही वहां पर ब्राह्मण के स्थान को परावर्तित करके एक छोटे से मंदिर और आश्रम का स्वरूप दे दिए और दैनिक रूप से वहां पर दिनचर्या पूजा अर्चना भी होने लगी। जल्दी यह खबर अब अकबर को भी पहुंच गई। अब उसको भी इस अज्ञात नए संत के बारे में बड़ी उत्सुकता हुई और दर्शन की इच्छा हुई। उसने उन संत की तपोभूमि दर्शन के लिए जाने का फैसला किया और बहुत से दरबारियों, बेशुमार शाही तोहफों के साथ अपनी राशि शैली में बीरबल को साथ लेकर उन संत से मिलने को चल दिया। वहां पहुंचकर सारी जो शाही भेंट लेके आए थे उनको अर्पित करके उस ब्राह्मण के पैर छू, ऐसे तेजोमय संत के पैर छूकर वो गदगद हो गया और वह बीरबल के साथ मंदिर से बाहर आ गया। अकबर बहुत खुश था और आश्चर्यचकित था कि इस संत ब्राह्मण के तेज को देखकर। जब अकबर ने बीरबल के साथ मंदिर से बाहर कदम रखा तब बीरबल ने अकबर से पूछा कि आप इन संत को जानते हैं। तब अकबर ने इनकार कर दिया कि मैं नहीं जानता। तब बीरबल ने उसे बताया कि ये वही भिखारी ब्राह्मण है जिस पर आप कुछ महीने पहले व्यंग कर रहे थे और कह रहे थे कि ये यही ब्राह्मण देवता होता है क्या, और आज आप बादशाह अकबर इन्हीं के पैरों में शीश नवा कर आए हैं। अकबर के आश्चर्य की सीमा नहीं रही। उसने आश्चर्य और असंख्य सवालों में डूबते हुए उतरते मन को संभाल कर बीरबल से पूछा कि इतना बड़ा बदलाव कैसा हुआ। तब बीरबल ने कहा कि वह अपने मूल रूप में ब्राह्मण है, बस परिस्थिति बस अपने धर्म की सच्चाई और उसकी शक्तियों से दूर था। उसने अपने धर्म के असीमित कोष से
मात्र गायत्री मंत्र स्वरूप एक उपाय रूप सन्मार्ग अपना लिया। और देखिए इन ब्राह्मण की आज क्या जगह है और कैसे आपने बादशाह ने सर नवाया उनके तेजोमय स्वरूप के सन्मुख। बस सरल रूप में यही गायत्री का प्रभाव है। जब गायत्री जीवन में आती है तो अंग प्रत्यंग मन मस्तिष्क सब बदल देती है। ये कहानी हम सभी पर समान रूप से लागू होती है। आज पहले से भी कहीं अधिक आवश्यकता है कि हम पुनः अपने धर्म से जुड़ें, अपने संस्कारों को जानें मानें और उज्जवल और तेजोमय भविष्य की ओर आगे बढ़ें। आज इस कहानी के माध्यम से हमने जाना कि गायत्री का प्रभाव क्या होता है। आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आशा करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अंत में आप सभी से निवेदन है कि अपने मित्रों परिजनों के साथ ज़रूर शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।